हाय दोस्तों। तो जेई मेन 2025 के सेशन 1 एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो आज यानी कि 22 नवंबर को आखिरी डेट है, आखिरी तारीख है। रात 9 बजे का आपके पास टाइम है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपके पास जो आखिरी चांस है रजिस्ट्रेशन करने का, आप एक बार उसको फिर से देख लीजिए और जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और अपडेट मैं आपके पास आपके लिए लेकर आई हूँ, वो ये है कि जो करेक्शन विंडो है वो 26 और 27 नवंबर को खुली रहेगी। टाइमिंग क्या होगी और क्या क्या चेंज कर सकते हैं आपको आपको वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नमस्ते, मेरा नाम है प्राची और आप देख रहे हैं करियर्स 360। और मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊं उससे पहले आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको गूगल पर जाना होगा और news.careers360 आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। और टाइप करने के बाद आप जाएंगे और इसको जो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में दिखेगा उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट दिखेगी और वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि हम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बड़ी न्यूज़ हैं वो सारी हम कवर कर रहे हैं। तो उनकी जो पल पल की अपडेट है वो हम आपको अपने पोर्टल के ज़रिए आपको बता रहे हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा हमारा ये है कि जेई मेन 2025 के सेशन 1 एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो उसकी आज आखिरी तारीख है। 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे और फीस जो है पेमेंट करने का आपके पास जो लास्ट टाइम है वो 11:59 है। तो एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे आपको जो जेई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको टाइप करना होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वो है jemain.nta.nic.in। आप ये टाइप करके भी सीधे आप जाके गूगल में आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको होम पेज दिखेगा और होम पेज में आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कैंडिडेट एक्टिविटी जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखाई देगी। कैंडिडेट एक्टिविटी में जेई मेन 2025 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है और इसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपको दो पार्ट्स में ऑप्शन मिलने वाले हैं। लेफ्ट पार्ट जो है उसमें आपको जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए ऑप्शन है। जो नए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। और जो राइट साइड है, राइट साइड में आपको जो जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन लोगों को उनको अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है, फॉर्म स्टेटस देखना है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोनों को कैसे देखना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्टेप्स भी आप देख सकते हैं कि स्टेप्स भी दिए हुए हैं। स्टेप्स क्या हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद में है एग्जामिनेशन फी का पेमेंट करना, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे आप अपनी फीस भर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, ये आपको सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद में कैप्चा का आपके पास ऑप्शन आएगा, कैप्चा आपको फिल करना है। तो मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो कैप्चा आप फिल कर सकते हैं। तो कैप्चा के लिए आपको 8W6735 8W6735
आप देख सकते हैं, आपको लाइव स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास भी, आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम होएगी कभी कभी। कैप्चा आपका इनकरेक्ट आ सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और आपको दोबारा से यहाँ पर कैप्चा डालना है 97932U। दोबारा से हम ट्राई करके देखते हैं, 97932U। कैप्चा में ऐसी मतलब कई बार दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपको फिर से यहाँ पर कैप्चा भरना है। उसके बाद आप कैप्चा भरने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर भी आपको एक जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है, उसके जरिए आपको बता रहे हैं कि पंजीकरण करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का पंजीकरण करना है और आपको फिर लास्ट में जो है वो फी पेमेंट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको कैसे कैसे जो अपना फॉर्म है वो भरना होगा। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है कि आपने जो है वो सारा बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। वो आपको क्लिक करके आगे जाना होगा। उसके बाद में आपके स्क्रीन पर जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप ऊपर दिया हुआ है पर्सनल डिटेल्स, प्लीज फिल द डिटेल्स एज पर क्लास 10th मार्कशीट, यानी कि आपकी 10th में जो डिटेल्स हैं, जैसी आपकी 10th की मार्कशीट आपको मिली है वैसी ही डिटेल आपको इसमें फिल करनी है। ये डिटेल बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फिल करना है कैंडिडेट का नाम। आप सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे। उसके बाद में आपके गार्जियन का नाम आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद में आप अपनी मदर का नेम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, आप उसको यहाँ पर डे, मंथ और ईयर तीनों सेक्शन में फिल करेंगे। उसके बाद में आपका जेंडर क्या है, आप महिला हैं पुरुष हैं, आप उसमें फिल करेंगे। इसके बाद आपकी जो नीचे आएगा आपको ऑप्शन, वो है पर्सनल डिटेल्स का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है वो फिर से दोबारा से फिल करना होगा। फिर फादर का नेम आपको दोबारा से फिल करना होगा। फिर मदर का नेम होगा। फिर कंफर्म करनी होगी जो आपने ऊपर डेट अपनी DOB डाली है वो आपको डालनी होगी, और जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। अब ये फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो वर्तमान पता है वो क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो उसमें आपको प्रीमाइसेस नंबर और नेम डालना होगा। उसके बाद में ये ऑप्शनल है लोकेलिटी, सब लोकेलिटी का, यहाँ पर आपको सब लोकेलिटी भरनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी जो लोकेलिटी है वो उसको फिल करना होगा। फिर आपको कंट्री, कौन सी कंट्री से हैं आप, वो भरना होगा। स्टेट आपको भरनी होगी, डिस्ट्रिक्ट आपको भरनी होगी। फिर जो पिन कोड आपका होगा वो आपको भरना होगा। इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको भरना होगा, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है वो भरना होगा। आपको फिर दोबारा नीचे यहाँ पे कंफर्म करना है, दोबारा यानी कि ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर आपको डालना है और फिर नीचे आपको कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो उसको भी यहाँ पर डालना होगा। फिर उसके बाद में आता है परमानेंट एड्रेस आपको भरना है, या तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो या तो प्रेजेंट एड्रेस के बिल्कुल इक्वल है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपका डिफर करता है, यानी कि दोनों में असमानताएं हैं, तो यहाँ पर आप प्रीमाइसेस नंबर भर सकते हैं। सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल है, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, पिन कोड है, आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिलने वाला है कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप दोबारा अगर आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है वो जानने के लिए आप दोबारा आ सकते हैं। तो पासवर्ड आप अपना यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको कंफर्म
पासवर्ड यानी कि दोबारा डालना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपको सिक्योरिटी आंसर जो है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, और फिर लास्ट में फिर से आपको कैप्चा का ऑप्शन दिया होगा और कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से ये, हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि कैप्चा आपका गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कैप्चा आपको पहली ही बार में कैप्चा आपका सही हो, उसमें 2, 3, 4 ट्रायल लग सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर कैप्चा को भरते रहिए, और अगर आपको क्लियर नहीं विजिबल है कैप्चा तो यहाँ पर आप रिवर्स करने का यानी कि दोबारा से जनरेट करने का कैप्चा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइनली आपको सबमिट कर देना है, मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है। उसके बाद में आपके पास फी का ऑप्शन आएगा और फी सबमिट करके आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर देना है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि करेक्शन डेट्स भी आई हुई हैं, तो करेक्शन में क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या एडिटेबल नहीं होगा, वो भी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में ही मेंशन किया था कि एक और अपडेट मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि करेक्शन की जो डेट है फॉर्म करेक्शन की वो भी आ चुकी हैं। तो क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं एडिटेबल होगा, तो वो भी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम सेशन है, जो जेई मेन एग्ज़ाम है, उसकी ड्यूरेशन डेट आपको दी हुई है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपके पास 2 दिन का टाइम है। एक तो आपके पास है 26 नवंबर का आपके पास टाइम है, और 27 नवंबर, यानी कि 2 दिन आपके पास हैं। लेकिन 27 नवंबर में आपके पास गौर करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि 27 नवंबर में आप 11:50 तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका रजिस्ट्रेशन में कोई भी आपका करेक्शन में कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस टाइमिंग से पहले पहले आपको अपना करेक्शन करना होगा। इसके अलावा आप जो फीस है वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो आप जो फीस है वो नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली NTA ने बोला हुआ है कि भाई जो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, हालांकि कि इसमें क्लियर बोला हुआ है कि 22 तारीख के बाद आप कोई भी नया बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द करेक्शन पॉइंट, तो करेक्शन में आपके पास 2 दिन का टाइम है, वो है 26 नवंबर और दूसरा है 27 नवंबर। 27 नवंबर तक 11:50 तक ही आप करेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी आपकी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी FAQs हैं आपके, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गए हैं, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी अगर जानकारी चाहिए होगी या आपकी कोई कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व नहीं हुई है, तो आप JEE main@nta.ac.in पर अपनी क्वेरीज जो है वो भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो क्या क्या आप अपने फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ही पॉइंट दिया हुआ है कि जो आप चेंज नहीं कर सकते उसमें आपका मोबाइल नंबर है, यानी कि मोबाइल नंबर आपका जो आप भर चुके हैं वो चेंज नहीं होगा। ईमेल एड्रेस भी आपका एडिटेबल नहीं है, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एड्रेस जो है वो भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
और इसके अलावा फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर एनटीए जो है उसने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि मोबाइल ईमेल एड्रेस और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटो आपका कैंडिडेट का वो चेंज नहीं होगा। और 3 में से आपके पास कोई भी चेंज कर सकते हैं आप, कोई भी फील्ड उसमें है आपका कैंडिडेट का नेम, फादर नेम और मदर नेम आप चेंज कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, यानी कि इसमें आप कोई भी फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसमें क्लास 10th की और इक्विवेलेंट डिटेल्स हैं, 12th की हैं और पैन कार्ड नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा उसके बेस पर आप अपनी जो सिटीज़ है एग्जामिनेशन के जो सिटीज़ हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फील्ड हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। उसमें आपकी डीओ भी है जो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जेंडर में आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा साइन में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप सभी में चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऐड द फील्ड, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं वो है पेपर। तो आपको यहाँ पर गौर करना होगा। इसके अलावा एनटीए ने क्लियर बोला हुआ है कि अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है फीस पर तो एडिशनल फीस जो है वो भी आपकी यहाँ पर लग सकती है और फीस जो है वो आपकी रिम्बर्स नहीं होगी। और करेक्शन यहाँ पर एनटीए ने एक और पॉइंट है जो साफ साफ बोल रखा है कि इन फील्ड में करेक्शन तभी हो पाएगा जब अगर कोई एडिशनल फीस आपको भरनी होगी तो उस फीस को भरने के बाद ही आपका करेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। तो ये एनटीए ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा एनटीए ने साफ साफ दिया हुआ है कि वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शंस आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, यानी कि एक बार ही सिर्फ आप अलाउड है करेक्शन करने के लिए, आप बार बार करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ही करेक्शन कर दिया उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आप उसके बाद करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप जो जानकारियाँ मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगी और आपके भविष्य में जो है वो काम आएंगी। तो फिर से मैं आपको मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए करियर्स 360।